नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है, क्योंकि ये टॉपिक उनको भी आता है। चलिए, तो आपके लिए यहाँ पे हम लेकर आए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यूनिट सर्कल का पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप इस सीरीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, अगर आपका रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है, तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही लाते रहेंगे। अब तक आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए, और ये वीडियो की सीरीज़ जो है वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपका प्यार बस ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हर अल्टरनेट डे पर आपके लिए एक नया वीडियो मैथमेटिक्स के लिए आता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले पिछला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत इस लेक्चर में पड़ेगी। यहाँ पे जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था वही है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से? पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करके। वो कॉन्सेप्ट क्या था वो भी मैंने आपको समझाया था, और वो कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हो तो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाकर उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, साथ ही में अगर आपने पहला वीडियो मतलब कि लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, उससे भी आपका रिविजन हो जाएगा। उसकी भी लिंक जो है वो यहीं पे आपको आई बटन पे मिल जाएगी। चलिए, तो इसका इस्तेमाल जो है, ये जो आपका फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल हमें करना है। और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ एंगल्स जो है उसकी वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, तो कुछ स्पेशल एंगल्स जो है उसकी वैल्यूज हम लेते हैं। तो स्पेशल एंगल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से एंगल आते हैं? सबसे पहले तो जीरो तो हो ही गया। ठीक है, अब जीरो इंटू एनीथिंग करोगे तो जीरो ही आएगा, तो 0 डिग्री का 0 रेडियन ही होता है, तो वो तो आसान चीज़ है। उसके बाद जो हमने देखा था वो जनरली हमको यूज में आएगा, वो है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 30 डिग्री का अगर आपके पास एंगल है तो उसका जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, रेडियन के अंदर, तुम यही वाला फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये करोगे ना तो जहाँ पे थीटा है वहां पे रख दो 30 डिग्री की वैल्यू, इंटू पाई करो, इंटू 180 करो, तो तुमको क्या मिलेगा? पाई बाय 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? पाई बाय 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पाई बाय 6 मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका पाई बाय 6। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क लिख देते हैं क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड है। तो ओके, सो दिस विल बी पाई बाय 6। ओके, अब इसी तरह से हमको क्या करना है कि अलग अलग एंगल लेने हैं और उसका वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब मैं हर एक में कैलकुलेशन आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उससे वीडियो खामखा लंबा हो जाएगा। आप कैलकुलेशन जो है वो इसी में कर सकते हो। अगेन, ये फॉर्मूला कैसे आया है वो मैंने ऑलरेडी समझाया है, तो उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 30 के बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट एंगल आता है वो है 45। ये सारे एंगल ऐसे हैं जो बार बार यूज होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इसके ऊपर सीधे सीधे डिस्कशन कर रहा हूँ। 45 के बाद आपको जरूरत पड़ेगी 60 डिग्री एंगल की, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी 90 डिग्री एंगल की, उसके बाद आपको जरूरत पड़ सकती है 180 डिग्री एंगल की, उसके बाद जरूरत पड़ सकती है 270 डिग्री एंगल की, जरूरत पड़ सकती है 360 डिग्री एंगल की। ठीक है, कितने एंगल्स की जरूरत पड़ सकती है? चलिए, तो इन सारे एंगल्स का जो रेडियन में कन्वर्जन है वो किस तरह से होगा? अगर आप 45 रखोगे यहाँ पे, आप अगर पेन पेपर लेके बैठे तो कर सकते हो, ये होगा पाई बाय 4। ठीक है, अगर 60 रखोगे इक्वेशन में तो ये होगा पाई बाय 3। अगर 90 रखोगे इक्वेशन में तो ये होगा पाई बाय 2। ठीक है, 180 रखोगे तो होगा कितना? पाई। यस, यू आर राइट। और 270 रखोगे तो कितना होगा? अब 270 का मतलब क्या होता है? 270 का मतलब होता है 90 इंटू 3 बराबर। ठीक है, 270 मतलब क्या होता है? 90 इंटू 3। तो 90 की जो वैल्यू आई ना पाई बाय 2, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो कुछ भी रट्टा मारने वाली चीज ही नहीं है। 360 मतलब कितना हो गया? 360 मतलब कि 180 इंटू 2। ठीक है, 180 इंटू 2, तो 180 था पाई,
तो 2 × पाई। क्लियर है? तो इस तरह से आपको कुछ स्पेशल एंगल्स जो है वो मिल गए। तो इसकी समझ जरूरी है क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये आपको समझा दिया है। और सारे के सारे ऊपर वाले फॉर्मूला जो है उसके अंदर वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके ही मिल जाती है। ठीक है, चलो अब ये तुम समझ चुके हो, तो अब हम यूनिट सर्कल को समझने के लिए तैयार हैं, ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं और ये वीडियोस भी आप इसमें आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप यूनिट सर्कल अच्छी तरह से समझ पाओगे। और जो लोग नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाके दूसरा लेक्चर जो है वो देख लो। ठीक है, और बाद में इस वीडियो में कंटिन्यू करना। चलिए समझते हैं यूनिट सर्कल को। अब यूनिट सर्कल को समझने के लिए तुमको सबसे पहले एक सर्कल तो चाहिए ही चाहिए। तो एक सर्कल बना लेते हैं और सर्कल के साथ फ्री में आएगी एक्सिस, यानी कि उसकी सेंट्रल लाइंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक्सिस आई है और जहाँ पे एक्सिस क्रॉस कर रही है उसको क्या नाम दोगे? ओ, यानी कि उसका ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आ जाएगी नेगेटिव एक्सिस। ये हम कार्टेशियन एक्सिस जो है वो जानते हैं। ठीक है, चलिए अब ये सारी बातें होने के बाद अब तुमको क्या करना है? अब तक ये जो है वो नॉर्मल सर्कल है, इसकी रेडियस तुमको बतानी है। अब मैं तुमको ये बोल देता हूँ कि इसकी जो रेडियस है ना, वो तुम सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ले सकते हो। 1 यूनिट का मतलब क्या है? चाहे तुम ले लो 1 सेंटीमीटर, चाहे तुम ले लो 1 मीटर, चाहे तुम ले लो 1 किलोमीटर, चाहे तुम ले लो 1 मिलीमीटर, जो भी लो, एक ही होना चाहिए। यूनिट कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो एक होना चाहिए। देन दैट सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? एक होता है ना। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ लेने जाओगे कि भाई 1 यूनिट ये दे दो, 1 यूनिट वो दे दो, तो वो तुमको 1 पीस निकाल के देगा। ठीक है, तो ये बात जो है वो यहाँ पे समझने वाली है। यूनिट का मतलब होता है एक, यानी कि ये जो सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी, ठीक है, मतलब कि ये ओ पॉइंट से यहाँ वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, उसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझने वाली है। अगर आपकी रेडियस 1 है देन योर सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। योर सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब अगर रेडियस 1 है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने अभी भी मार्किंग किया है, ठीक है, चलिए कोई और कलर से मार्किंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो मार्किंग मैंने किया है उसके मुझे कोऑर्डिनेट बताओगे तो क्या हो सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स? इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर तुम 1 जितना यूनिट जा रहे हो तो यहाँ पे 1 आएगा, और वाई नहीं है तो वाई का 0 आएगा। ठीक है, उसी तरह से ये ऊपर वाला पॉइंट अगर मैं ले लूँ, उसका कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, तो तुम क्या दोगे मुझे? यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, एक्स 0 है, वाई 1 है। और उसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड साइड 0, अगर ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड चला जाऊं तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे मिल जाएगा कुछ -1 0। ठीक है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। उसी तरह से अगर नीचे चला जाऊं यहाँ पे तो ये मिल जाएगा 0 -1, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट की डिस्कशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब मुझे समझने हैं कि यहाँ पे एंगल्स किस तरह से हमको लेने हैं। ठीक है, वो समझने के बाद बाकी सारा डिस्कशन जो है वो आराम से करेंगे, इत्मीनान से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि एंगल्स किस तरह से आएंगे। तो एक बात तो मुझे बता दो पहले कि यहाँ पे मेरी एक रेफरेंस लाइन है, जैसे कि यहाँ पे OX है, ठीक है, उसी तरह से OX, और उसके ऊपर ही मैं दूसरी लाइन इस तरह से लगा रहा हूँ, ये यहाँ से शुरू करके ये दूसरी लाइन यहाँ पे लगा रहा हूँ जिसको मैं A नाम दे दूँ, चलो OA। ठीक है, अब मुझे बताओ कि OX और OA के बीच में एंगल कितना है? थीटा कितना है? हाउ मच इट इज? तो तुम बोलोगे कि सर एंगल तो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल है, और 0 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं? 0 रेडियन लिखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत होती है 0 रेडियन एंगल से। शुरुआत किससे होती है? एंगल की वैल्यू होती है 0 रेडियन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एंगल की वैल्यू 0 रेडियन। सबसे पहला होता है 0 रेडियन। ठीक है, उसके बाद का जो एंगल आता है वो तुम देख सकते हो कि उसके बाद अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू करते हो, if you start moving anti-clockwise, then what you are getting,
कि आपका जो ये एंगल है वो बढ़ता चला जाता है। और हमने बात की थी कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल नेगेटिव। कब बात की थी? ये बात की थी दूसरे लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो अभी भी कह रहा हूँ देख लो। तो दूसरे लेक्चर में जो बात की थी उस तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज में ट्रैवल करना शुरू करूँ ये 0 1 की ओर, तो ये जो एंगल बन रहा है ना एक्स और वाई के बीच में, कितना एंगल बनता है पता ही होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। ये है एंगल 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो रेडियन में कन्वर्ट करने पर कितना लिखेंगे? अभी भी देखा हमने, ये है π/2 एंगल, ठीक है। चलो उसी तरह से आगे बढ़ो, अगेन एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो चलो हमने एक बात और क्लियर की थी कि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो, एंगल क्या होता है? एंगल ऐड होता है, ठीक है। चलो अब एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे पास अगेन OX है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। OA मेरा यहाँ पे है, तो मुझे बताओ कि ये जो है वो एंगल कितना होगा? थीटा, ठीक है। कितना होगा? तो ये होगा 180 डिग्री। एग्जैक्ट ऑपोजिट लाइन जो होती है ना दो, ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट लाइन जो होती है उसके बेस का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री का ये जो है वो एंगल हो गया। तो यहाँ पे ये जो एंगल मिला है तुमको 180 डिग्री मिला है। या फिर मैं एक और तरीके से इसको ले सकता हूँ, किस तरह से? मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो फिर से एक बार 90 डिग्री का है, ठीक है। ये x और नेगेटिव y के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और तुम एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहे हो, इसीलिए तुमने क्या किया कि पहले वाला जो 90 था उसके अंदर दूसरा 90 जो है वो ऐड कर दिया। 90 + 90 कितना हो गया? 180, ठीक है। तो 180 को कितना लिखते हैं हम रेडियन में? पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 180 को रेडियन में पाई लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे समझना है, थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं, पाई, ठीक है। पाई का मतलब क्या? 180 डिग्री। चलिए अब क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो आगे तुम जाओगे, अगेन एंटी क्लॉकवाइज जाओ। क्या कौन सा एंगल आ रहा है यहाँ पे? नेगेटिव y और नेगेटिव x के बीच में फिर से एक बार 90 का एंगल बन गया है, ठीक है। फिर से एक बार क्या बन गया? 90 का एंगल। तो पहले कितना एंगल था? पहले एंगल था पाई का, ठीक है। पाई में दूसरे 90 एंगल ऐड करना है। तो दूसरा 90 एंगल मतलब कितना हुआ? π/2। पाई में तुमने ऐड किया कितना? π/2 तुमने ऐड किया। तो पाई प्लस π/2 कितना होगा बेटा? पाई प्लस π/2 कितना होगा? यहाँ पे एलसीएम लगा सकते हो। सो 2π + π/2 और ये हो गया 3π/2, 3π/2 हो गया, ठीक है। तो ये है 3π/2। 3π/2 का मतलब कितना? 270 कह सकते हो। 90 90 90 90 180 और 270, ठीक है। तो ये हो गया 3π/2। 270 मतलब क्या? 3π/2, ठीक है। चलो अभी एक बार और तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या होगा? फिर से एक बार एडिशन। एंटी क्लॉकवाइज जितनी बार ट्रैवल करोगे उतनी बार पहले वाले एंगल में ऐड कर देना है, ठीक है। तो 3π/2 के अंदर एक और π/2 ऐड करना है मुझे, क्योंकि ये फिर से एक बार π/2 हुआ। जितना भी एंगल बनता है वो ऐड कर दिया मैंने, ये नेगेटिव y और पॉजिटिव x के बीच में। तो ये क्या हो गया? 3π/2 + पाई मतलब कि 4π डिवाइड बाई 2 LCM हो गया। और ये जो आंसर आ गया वो हो गया 2π का आंसर, ठीक है। तो ये जो आंसर आ गया वो है 2π का आंसर। तो ये है मेरा 2π, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो डिग्री में एंगल थे वो 0 भी था और यहाँ पे 2π भी था। एक राउंड करके मैं आया हूँ यूनिट सर्कल के ऊपर। इस तरह से सारे के सारे एंगल्स मुझे मिलेंगे। क्लियर है ये सारी बात है? चलिए अभी एक और राउंड अगर लगाते हैं, पहले राउंड लगा के एंगल्स पहले देख लेते हैं, ठीक है। बाद में कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। चलिए तो 1 मोर राउंड हो जाए, ठीक है। 2π पे हमने खत्म किया था। 2π पे खत्म करने के बाद फिर से एक बार चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर से एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तुम इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है, जहां पे पहले π/2 था। उस वाले पॉइंट पे आने के बाद अगर तुम फिर से 2π के अंदर π/2 ऐड करोगे, क्योंकि तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो इसलिए 2π के अंदर π/2 ऐड करना होगा। कितना आया तुम्हारे पास आंसर? तो यहाँ पे फिर से एलसीएम। सो 2 × 2 = 4π, 4π + पाई डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 5π/2, 5π/2। क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर आया है वो है 5π/2, ठीक है। तो पहले π/2 था, वहीं पे आया तुम्हारा 5π/2,
ठीक है, अभी ये जो नया एंगल आया है ना उसको याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ना है और फिर से एक बार जाना है कहाँ पे, माइनस एक्स के पास। तो माइनस एक्स के पास जैसे ही तुम जाते हो तो ये वाला जो पॉइंट है वहां पे तुमको क्या मिलता है, फिर से 90 एंगल जो है वो ऐड होगा। तो 5 पाई/2 के अंदर फिर से तुम 90 एंगल मतलब कि पाई/2 ऐड करोगे, कितना आएगा 6 पाई/2 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 3 पाई। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो आंसर 3 पाई लिख सकते हो। ठीक है, तो आसान है। चलो अब 3 पाई आ गया है, फिर से एक बार तुम जा रहे हो नेगेटिव वाई के पास, तो 3 पाई के अंदर फिर से तुमने क्या ऐड कर दिया, 90 ऐड कर दिया। फिर से तुमने 90 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 3 पाई इंटू 2 इज 6 पाई प्लस पाई होल डिवाइड बाई 2, ये हो गया 7 पाई/2। कितना हो गया ये 7 पाई/2, देख रहे हो। ठीक है, फिर से अच्छी तरह से लिख देते हैं इसको, 7 पाई/2। ठीक है, चलो एक और जो है राउंड कंप्लीट करते हैं। तो फिर से 7 पाई/2 आखिरी आंसर था, उसमें तुम अगर वापस x के पास आ जाओगे तो फिर से पाई/2 ऐड करना होगा, क्योंकि फिर से तुम क्लॉकवाइज 90 डिग्री जा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस पाई इज 8 पाई डिवाइड बाई 2, कितना हुआ आंसर 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया कितना 4 पाई। ओके, तो क्या किया हमने, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही तो किया है ना, और कुछ किया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो इस तरह से एडिशन ही करते गए हैं, एडिशन ही करते गए हैं। चलो तुम मुझसे बोलोगे कि एक और राउंड लगाना है सर, तो लगाओ, कौन मना कर रहा है। ठीक है, एक और राउंड तुम लगाओगे ना तो इस तरह से आंसर आएंगे। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे आंसर दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, वो कैलकुलेशन तुमको समझनी है। ठीक है, तो अब 4 पाई के अंदर फिर से एक बार एडिशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5/2 आया था, यहाँ पे 3 पाई/2, 7 5 पाई/2, 7 पाई/2, बाद में आएगा यहाँ पे 9 पाई/2। ठीक है, तुम 4 पाई के अंदर पाई/2 ऐड करके देख सकते हो। ठीक है, क्या आंसर आएगा 9 पाई/2 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो है वो तुम्हारे पास 5 पाई आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो है 11 पाई/2, 11 पाई/2। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो, पहले इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, पाई/2 जो है वो ऐड ही करना है ना, और कुछ करना तो नहीं है। चलो पाई/2 ऐड कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 11 पाई/2 के अंदर फिर से एक बार पाई/2 ऐड करोगे, आंसर आएगा कितना 6 पाई। ठीक है, चेक कर सकते हो भाई, वैसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 11 पाई/2 प्लस पाई/2 तो 12 पाई/2, आंसर आ गया 6 पाई। ठीक है, तो इस तरह से आंसर जो है वो 6 पाई आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो यूनिट सर्कल के अंदर एंगल किस तरह से होते हैं उसका समझ जो है वो मैं आपको दी है। ठीक है, तो एक चीज अगर तुम अब नोटिस करोगे, एक चीज छोटी चीज जो है वो नोटिस करनी है। ठीक है, यू आर इंजीनियर्स, यू आर फ्यूचर इंजीनियर्स, तो आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, क्या करना है, अभी नोटिस करने पर तुमको ये चीज जो है वो समझ में आएगी कि अगर तुम सबसे पहले देखो ये एक्स के पास, ठीक है, एक्स के पास तुम देखोगे तो जो एंगल आ रहे हैं वो इस तरह से 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई है कि नहीं है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, तो ये किस तरह से आया भाई, तो ये कुछ इस तरह से आया है कि पाई वाली जो टर्म है, ठीक है, पाई वाली जो टर्म है उसको मैंने n से अगर मल्टीप्लाई किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि 2n से मल्टीप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरह से आया है। ये जो है सारे के सारे आपको इवन नंबर्स मिलेंगे, इवन नंबर्स मिलेंगे। अब तुम मुझे ये पूछोगे कि सर 2n पाई से मल्टीप्लाई करने का क्या लॉजिक है, तो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि अगर 2n पाई में तुम n की जगह पे 0 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा आंसर। ठीक है, n की जगह पे 1 रख दो, क्या आंसर आएगा 2 इंटू पाई आंसर आएगा, n की जगह पे 1 है इसलिए। n की जगह पे 2 रख दो तो 2 इंटू 2 इज 4 पाई। ठीक है, तो n की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 ले सकते हो। तो इस तरह से तुम कह सकते हो कि जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स मिल रहे हैं ना वो सारे के सारे पाई के इवन मल्टीपल्स है। क्या बोलते हैं उसको, पाई को इवन मल्टीपल्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। चलो उसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड साइड तुम देखोगे तो पाई के साथ तुमको क्या मिल रहा है, पहले मिला पाई के साथ 1, उसके बाद मिला तुमको पाई के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में,
उसके बाद मिला तुमको पाई के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में, और एक राउंड लगाओगे तो मिलेगा 7 मल्टीप्लीकेशन में, और एक राउंड लगाओगे तो 9 मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा। कौन से नंबर आ रहे हैं बेटा? सारे के सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। ऑड नंबर को अगर इसी तरह से जैसे मैंने इवन को डिफाइन किया उसी तरह से डिफाइन करना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 2n+1 2n+1 पाई 2n+1 पाई। ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे अगर तुम 0 रखोगे तो मिलेगा आंसर पाई, n की जगह पे 1 रखोगे तो मिलेगा आंसर 3 पाई, 2 रखोगे आंसर मिलेगा 5 पाई। ठीक है, इस तरह से तुम इसको कह सकते हो, ये आता है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। ठीक है, तो देखो 2n मल्टीप्लाई करने से इवन नंबर मिलता है, और n+1 2n+1 जो है +1 करने से तुमको ऑड नंबर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए जिस तरह से हमने पैटर्न देखी कि एक्स एक्सिस के ऊपर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या है, हमारे पास एक पैटर्न है। ठीक है, उसी तरह की पैटर्न जो है वो हमको मिलती है वाई एक्सिस के ऊपर। तुम देख रहे हो कि वाई एक्सिस के ऊपर की ओर यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ इसको तो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे नेगेटिव y है, तो सबसे पहले जो तुमको मिल गया वो क्या मिला, ऊपर की ओर जो पहले राउंड में मिला है वो है π/2 का वैल्यू। ठीक है, नीचे जो तुमको वैल्यू मिली वो 3π/2 मिली। ठीक है, बाद में ऊपर जो वैल्यू मिली वो 5π/2 मिली, नीचे जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली 7π/2, बाद में ऊपर जो वैल्यू मिली वो 9π/2 मिली, तो नीचे वैल्यू मिली कितनी मिली तुमको 11π/2। ओके, तो इस हिसाब से अगर तुम मुझे बताओगे तो अगली वैल्यू जो ऊपर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, 11 के बाद का ऑड नंबर कौन सा आता है 13π/2। यस, ठीक है, नीचे कौन सी मिलेगी मुझे 15π/2। यस, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर जो है मतलब कि जो आती है वो पहला ऑड नंबर आता है, नीचे उसके बाद वाला ऑड नंबर आता है। ठीक है, फिर से ऊपर उसके पहला ऑड नंबर, नीचे उसके बाद वाला ऑड नंबर आता है। ठीक है, तो वो किस तरह से ऑब्टेन करते हैं वो भी मैंने तुमको समझाया है, और वो तुमको किस तरह से याद रखना है वो भी मैंने तुमको समझाया है। तो इस तरह से एंगल्स जो है वो यूनिट सर्कल के ऊपर याद रखे जा सकते हैं। क्लियर है, कोई भी एंगल तुम यूनिट सर्कल के ऊपर जो है वो याद रख सकते हो। चलो, अब इतना समझने के बाद अब एक चीज जो समझनी है वो ये है कि अब अगर ये तो चलो 90 एंगल था, ये चलो 180 एंगल था, ठीक है, ये सारे तो समझ में आते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। मुझे ये समझना है कि अगर कोई और तरीके का नंबर हो, मतलब कि 30 डिग्री है तो उसको किस तरह से दिखाना है, 120 डिग्री है तो उसको किस तरह से दिखाना है, वो चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो पहले मैं ये जो 90 वगैरह लिखा है उसको जाने देता हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा बाद में हमको। ठीक है, चलो अब रिप्रेजेंट करना है मुझे 30 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री मतलब कितना होता है, 30 डिग्री मतलब होता है π/6। ओके, तो ये जहाँ पे एक्स एक्सिस है उससे 30 डिग्री का एंगल तुमको बनाना है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एंगल जो है वो इस तरह से जाएगा हमेशा, यहाँ पे मान लो, तो ये जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, और इसको अगर तुम यहाँ पे बताओगे ये है π/6। ठीक है, और उसी तरह से अगर मुझे मेंशन करना है 45 डिग्री जो कि होता है π/4, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि π/4 मतलब कि 45, तो इस तरह से एकदम बाइसेक्टर होगा ना 90 का, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तुम ये पॉजिटिव एंगल देख रहे हो, ये हो गया 45 डिग्री का विच इज π/4। आई बात समझ में? इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर छोटे छोटे एंगल्स जो होते हैं जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं वो जो है वो तुम दिखा सकते हो। ठीक है, इसी तरह से 60 भी दिखा सकते हो जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, इस तरह से एंगल्स दिखा सकते हो। अब अगर तुम मुझसे बोलोगे कि सर 90 से बड़े एंगल हो गए तो क्या करेंगे, 90 से बड़े एंगल मतलब कितना बड़ा चाहिए तुमको, 120 चाहिए क्या? ठीक है, 120 दिखाते हैं। चलो, तो 120 यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए 120 को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, 120 का मतलब होता है 90 प्लस कितने, 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 30 डिग्री। तो क्या करना है तुमको, जहां पे 90 एंगल होता है ना वहां पे चले जाओ, तो 90 एंगल हो गया यहाँ पे, ये जो वाई एक्सिस आ गई वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया 90 एंगल। चलो 90 एंगल हो जाने के बाद तुमको करना क्या है, तुमको उसमें ऐड करना है 30 डिग्री का एंगल। ऐड करना है कितना, 30 डिग्री का एंगल। मैं अब तक बोल रहा हूँ, बहुत सारी बार बोल चुका हूँ कि जब भी एडिशन करना है तब किस तरफ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। जब भी एडिशन करने की बात आए तब किस तरफ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, चलो तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कितना जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, तो तुमको जाना है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो यहाँ से तुमको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 30 डिग्री का एंगल जो है वो y के साथ बनना चाहिए। तो इस तरह से बनता है 30 डिग्री का एंगल y के साथ। यहाँ पे ये जो है वो एंगल बना है वो 30 डिग्री का बना है, ठीक है। और ये हो गया 120 डिग्री का टोटल। ये π/2 मतलब कि 90 था, ठीक है पहले, और उसमें 30 ऐड किया तो क्या हो गया, ये 120 डिग्री का एंगल। यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इसको तुम कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। तो ये 90 मतलब कि π/2 और 30 मतलब कितना, π/6, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम मिल जाएगा। तो ये हो गया 3π प्लस कितना पाई मतलब कि 4π/6 मतलब कि कितना हो गया 2π/3। तो ये जो एंगल है वो है कितना 2π/3 का, ठीक है। इस तरह से तुम 120 को भी कह सकते हो। और अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि चलो 120 तो हमने दिखा दिया, वो 90 प्लस करके आसान था, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे जो दिखाना है ना वो है मान लो कि 280 डिग्री, ठीक है, 280 डिग्री दिखाना है। तो 280 डिग्री दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम 270 डिग्री प्लस 10 डिग्री कर दो, ठीक है। तो 270 आता है यहाँ पे नीचे की ओर 3π/2, ठीक है। और 3π/2 के अंदर तुम क्लॉकवाइज जाओगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एडिशन होगा और 10 डिग्री तुम ऐड करके यहाँ पे आ सकते हो। ये मैं तुमको दिखा रहा हूँ, 10 डिग्री तुम ऐड करके, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ यहाँ पे 10 डिग्री ऐड करके यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया तुम्हारा 280 का एंगल। दूसरा तरीका है मेरे पास, दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है कि 360 डिग्री में से तुम कुछ वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दो जिससे तुमको 280 मिल जाए। कितना सब्सट्रैक्ट करना होगा मुझे, 380 में 360 में से कितना सब्सट्रैक्ट करोगे 280 मिलेगा तुमको, तो 80 सब्सट्रैक्ट करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो 80 मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 80 सब्सट्रैक्ट करने के लिए तुमको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज आना होगा। कितना, 80 डिग्री, कहाँ से, 360 डिग्री की ओर से, ठीक है। तो 360 से एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि नीचे आ जाओ। 360 यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स पे, और वहां से नीचे आ जाओ। कितना नीचे आना है तुमको, 80 डिग्री। दो रास्ते हैं, ठीक है, या तो तुम एडिशन कर सकते हो या तो तुम सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो ये बात तो चलो समझ गए हम कि एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब कोई भी एंगल मैं आपसे पूछ लूँ वो क्या तुम बता सकते हो क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एंगल रिप्रेजेंट करना है 175 डिग्री का, ठीक है, कैसे करोगे 175 डिग्री का रिप्रेजेंट करने के लिए दो रास्ते हैं मेरे पास। या तो 180 डिग्री है उसमें से मैं 5 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर दूं, या तो दूसरा रास्ता कौन सा है, दूसरा रास्ता है कि 90 डिग्री के अंदर मैं उतने नंबर जो है वो ऐड कर दूं जिससे मुझे 175 जो है वो मिल जाएगा। कितना ऐड करना होगा मुझे, 65 डिग्री ऐड करना होगा, ठीक है, सॉरी 85 डिग्री ऐड करना होगा, ठीक है, 85 डिग्री ऐड करना होगा ताकि मुझे 175 डिग्री मिल जाए। चलो तो 85 डिग्री ऐड करने के लिए क्या करना है मुझे, 90 डिग्री यहाँ पे है, खत्म होता है मेरा पॉजिटिव वाई के पास, वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कितना 85 डिग्री, तो इतना जाऊँगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा जाना होगा, ओके, इतना जाऊँगा तब ये 85 डिग्री जो है वो ऐड होगा और ये जो है वो लाइन जो वाइट कलर से मैंने दिखाई वो आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा रास्ता है अपने पास, दूसरा रास्ता कौन सा है कि 180 में से 5 डिग्री को सब्सट्रैक्ट करो, तो 180 खत्म होता है यहाँ पे नेगेटिव एक्स पे, और तुम उसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये राइट मतलब कि क्लॉकवाइज तुमको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज जाना होगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एंगल तुमको दे दे तो तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, उसको यूनिट सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक था एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। तो चलो इतना समझने के बाद अब आपको ये सवाल तो उठ ही रहा होगा कि हमको यूनिट सर्कल समझना क्यों है। तो यहाँ तक जो आपने समझा वो ये समझा कि यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो जीरो एंगल से होती है। जैसे जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो वैसे वैसे आप एंगल को ऐड करते जाते हो जीरो के अंदर। पहले जीरो में ऐड किया, π/2 आया, π/2 में ऐड किया तुमने पाई मिला, पाई में ऐड किया तो 3π/2 मिला और उसके बाद 2π मिला। इस तरफ एक्स एक्सिस की ओर इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेंगे तुमको, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर तुमको ऑड मल्टीपल ऑफ
पाई मिलेंगे, ठीक है, ऑड इंटू पाई। ऊपर जो है वो π/2, बाद में नीचे 3π/2, ऊपर बाद में 5π/2, 7π/2, इस तरह से ऊपर नीचे जो है वो ऑड मल्टीपल्स आपको π/2 के मिलते जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम समझे हैं, और उसी तरह से साथ साथ में ये भी समझे हैं कि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल्स ऐड किस तरह से होते हैं, और एंगल्स जो है वो तुमको सब्सट्रैक्शन में जाना है तो तुमको क्लॉकवाइज की ओर जाना होगा, ठीक है। यहाँ तुमको सबको क्लियर है। अभी एक चीज़ जो समझनी ये है कि यूनिट सर्कल की क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत बेटा इसलिए है क्योंकि तुमको अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि चलो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, तो तुम झट से मुझे कह दो कि सर ये तो आसान है, 1/2 होता है, ठीक है, ओके। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, तुम मुझे कह दो कि चलो ये भी आसान है, √3/2 होता है, क्योंकि हमारे पास टेबल है। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन, ट्रिगो रिलेशन। तो वो तो आसान है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास वैल्यूज है। बहुत सारे लोग जो है वो रट्टा मार लेते हैं तो उनको आसान लगता है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, लेकिन वो 10वीं का था, बेसिक था। अब क्योंकि तुम आगे के स्टैंडर्ड में आए हो तो कुछ तो एडवांस होना चाहिए ना, तो एडवांस लेवल पे आता है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो होगा ट्रिगो फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये जो है वो इस लेक्चर में नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत ही लंबा हो चुका है, 30 मिनट्स का होने वाला है, ठीक है। तो ट्रिगो फंक्शन जो है वो मैं आपको बाद में ही समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू तो दे ही सकता हूँ। तो ट्रिगो फंक्शन जो है उसके लिए हम फंक्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, साथ में ट्रिगो फंक्शन क्या है वो भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत यह है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, अब पूछ लो कि कोस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, पूछ लो कि tan 270 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और अगर साथ में पूछ लूँ कि tan 190 डिग्री का एंगल का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब ये सारे जवाब जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि अब तक मैंने तुमको ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन पढ़ाए हैं। अब तक जिन लोगों ने तुमको पढ़ाया वो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन ही पढ़ाए हैं, तुमको किसी ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब तक पढ़ाए नहीं है, ठीक है, तुम अब पढ़ रहे हो। इसीलिए यूनिट सर्कल का काम क्या होता है, इन सारे सवालों का, इन सारे बड़े बड़े सवालों का जवाब जो है वो देना, ठीक है। वो सारे के सारे जवाब आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर आप सभी को भरना ही भरना है, अटेंड करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर ही देना है, ठीक है। ज़्यादा वक्त मैं उसके ऊपर बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, उससे मेरी मदद होती है बहुत सारी। और कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत ही पसंद आती है आपकी बातें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम ट्यूशन नहीं कर पाते, आपकी वजह से हम समझ पाते हैं, और यही मेरे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। तो शुक्रिया, आप लोग कमेंट में इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिखते हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि उन सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि अगर आप अपने डाउट्स पूछते हैं और हमारे पास एक अच्छा खासा बंच हो जाता है डाउट्स का, तो उसे हम एक लाइव सेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा, हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो एक लाइव सेशन जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में दे दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज में भेज सकते हो, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल जो आपको मिल जाएगा। साथ में जो भी लेक्चर की नोट्स है ना, वो सारी की सारी नोट्स आपको मिल जाएगी नीचे दी गई लिंक के अंदर। तो जाओ वहाँ पे और नोट्स को भी देखो, पसंद आती है तो वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, सब कुछ फ्री है, तो आप भी उसका फ्री में लुत्फ उठा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।